अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है एंड दिस इज मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फोन Vivo X300 FE वर्सेस Xiaomi 17T। लेट्स फाइंड आउट कौन सा फोन आपके लिए राइट चॉइस हो सकती है और कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। और आफ्टर ऑल कंपैरिजन के बाद ही आप जान पाओगे ना कि कौन सा फोन लेना चाहिए। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी, क्योंकि ऐसी वीडियोस पर हमें मेहनत भी करनी पड़ती है और पाकिस्तान में आई थिंक वी आर द ओनली चैनल जो कि आपको सबसे ज़्यादा कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। और उसके लिए भी अगर आप मोटिवेट नहीं करते लाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें बताते नहीं हो ना कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा लगता है, तो मज़ा नहीं आता है। तो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक दे के जाना। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना जरा प्राइस ड्रिवन मार्केट है ना पाकिस्तानी, तो प्राइस का कंपैरिजन करेंगे तो आपको Vivo X300 FE 30,000 रुपया, चाहे वो रिटेल प्राइस हो चाहे वो डिस्काउंट प्राइस हो, आपको महंगा मिलने वाला है कंपैरेटिवली Xiaomi 17T। क्योंकि दोनों के डिस्काउंट प्राइस को अगर आप देखोगे ना 2,45,000 के अराउंड Vivo X300 FE मिलता है, लेकिन ये 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है। वहीं पर 12 GB 512 GB वाला वेरिएंट, क्योंकि रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है तो ये चीज़ मैटर करती है, आपको 2,15,000 से 18,000 रुपया ऑफिशियल पीटीए प्रूफ बॉक्स पैक Xiaomi 17T का भी मांगा जाता है। तो 30,000 रुपया आपको प्राइस कम पे करनी पड़ती है Xiaomi 17T पर। लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात करोगे तो X300 FE को ये एडवांटेज है, एक तो ये एल्यूमिनियम फ्रेम लेके आता है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी लेके आता है, नया कैमरा डिज़ाइन और कॉम्पैक्ट साइज है 6.31 इंचेस का। जहाँ पर हमारा जो Xiaomi 17T है प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैग के साथ आता है, थोड़ा चंकी फील होगा अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो। और यहाँ साइज़ जो है ना वो आपको 6.59 इंचेस का मिलता है, तो थोड़ा बड़ा होगा। ऑल्दो अगर दोनों की IP रेटिंग की बात करोगे, दोनों फोन्स IP68 की रेटिंग भी ऑफर करते हैं, बट जो X300 FE है ये IP69 तक की रेटिंग ऑफर करता है। ये भी एडवांटेज X300 FE को जाता है। बट डिज़ाइन को अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा ना आपको, तो ज़रा कॉम्पैक्ट के हिसाब से आई विल डेफिनेटली से कि X300 FE मुझे थोड़ा बेटर लगा। दैट डजंट मीन कि Xiaomi 17T का लुक अच्छा नहीं है। वैसे हमने 15T सीरीज़ में भी देखा, ये ऑलमोस्ट लुक थी, यहाँ भी यही है। कॉम्पैक्ट थोड़ा हो गया पहले से, बड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से X300 FE मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा है। और हाँ, कलर ऑप्शन मिलती है, जैसे कि ये ऑलिव ग्रीन है, वाइट कलर है। Xiaomi के अंदर आपको जो है ना वो ये वॉयलेट कलर भी मिलता है, ब्लैक भी मिलता है, ओपल वाइट भी मिलता है, ब्लू कलर की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बाय द वे, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज़ वाला फ़ोन पसंद है तो क्या X300 FE अच्छा लगेगा या आप Xiaomi के डिज़ाइन को ज़्यादा लाइक करने वाले हैं। बट अगर डिस्प्ले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस ये होगा कि जो Vivo X300 FE है ये LTPO पैनल लेके आता है, और अगेन ये 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चलता हुआ मिलेगा। लेकिन जो Xiaomi 17T है ये LTPS पैनल लेके आता है। ऑल्दो दोनों 1.5K की रेजोल्यूशन आते हैं, दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले आते हैं, दोनों में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशो मुझे Vivo का थोड़ा बेटर लगा, जहाँ पर बेजल एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है। वाइड 1L1 दोनों में मिलता है। यूट्यूब देखनी हो 4K 60 HDR पर आप दोनों में इंजॉय कर सकते हो। Vivo के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक 3D फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर Xiaomi 17T में है। और उसके अलावा Vivo की जो प्रोटेक्शन है ये स्कॉच सेंसेशन की आती है। Xiaomi के अंदर Gorilla Glass 7i की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। डे लाइट विजिबिलिटी में फ़र्क ये होगा कि Vivo के फ़ोन के अंदर ब्राइटनेस रेशो ज़्यादा है, जैसे कि पीक ब्राइटनेस नेट्स स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए 5000 का मिलेगा, लेकिन आपको Xiaomi के अंदर 3500 का मिलता है। नॉर्मल जो हाई ब्राइटनेस मोड होता है दोनों फ़ोन्स का अगर आप देखोगे, विजुअल एक्सपीरियंस ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है मुझे। लेकिन ओवरऑल अगर ब्राइटर डिस्प्ले की बात करता हूं तो मुझे X300 FE लगा है। LTPO पैनल का एडवांटेज भी X300 FE में, और ये कॉम्पैक्ट है 6.31 इंचेस का, मुझे थोड़ा बेटर लगा है अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं। लेकिन अनडाउटली Xiaomi भी बुरा नहीं है, बट LTPO पैनल होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। डिस्प्ले कैटेगरी में जो Vivo है उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, Xiaomi को 9 आउट ऑफ 10 हम दे देते हैं। ओवरऑल अगर LTPO होता तो यहाँ भी 10 आउट ऑफ 10 वाला जो सिलसिला हो सकता था, क्योंकि आज के टाइम में डिस्प्ले सभी बेटर हो चुके हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन हम थोड़ा सा ना टू द पॉइंट रखेंगे। अगर मैं ऑन पेपर स्पेक्स की बात करूँगा तो Xiaomi के अंदर बहुत सी और, जैसे TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन है, आपको जो टच सैम्पलिंग रेट है वो थोड़ा डिफरेंस मिलता है, 2000 का आपको मिलेगा Vivo में एक स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के लिए। गेमिंग के लिए Xiaomi का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छा रिटेन कर पाता है, ज़्यादा बेटर जो है ना वो टच सैम्पलिंग रेट ऑफर करता है। लेकिन ये गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन होती है, AI फीचर्स होते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि Xiaomi जो है 10 सेकंड का ऑफर करता है बैटरी सेव करने के लिए, 2 नहीं करता। आइडियल मतलब थोड़ा सा सोया भी हो फ़ोन तो बैटरी पीता रहता है, वो आगे चल के मैं शेयर करता हूँ। बट जो Vivo है वो 24 आवर्स का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफर कर देता है। बट मुद्दे की बात करते हैं कि परफॉर्मेंस किस फ़ोन की बेटर है। अब परफॉर्मेंस पे दोनों फोन आपस में काफ़ी तगड़े हैं भाई। एक में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 जो कि Vivo X300 FE में आता है। अगेन ये एक नया हार्डवेयर है, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड लेके आता है। दूसरी साइड पर Xiaomi के अंदर MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा मिलता है, ये 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड लेके आता है। जीपीयू में फ़र्क ये है कि Vivo के अंदर Adreno 829 का जीपीयू है, Xiaomi के अंदर Mali G72 का जीपीयू है। दोनों फोन्स की रैम और रोम के वेरिएंट में डिफरेंस ये है, जो Xiaomi है उसके अंदर LPDDR5X वाली जो रैम यूज़ की गई है
वो 9600 MBPS की स्पीड ऑफर करती है। और अगेन जो वीवो है X300 FE, इसके अंदर LPDDR5X अल्ट्रा यूज़ की गई है। ये 8533 MBPS ऑफर करेगी, तो थोड़ा बहुत आपको ज़रा रैम की स्पीड में Xiaomi बेटर मिलने वाला है। बाय द वे दोनों फोन UFS 4.1 की स्टोरेज के साथ आते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 दोनों फोन्स के साथ आता है। HyperOS की सपोर्ट Xiaomi और Origin OS की सपोर्ट वीवो लेके आता है। और पर्सनली मैं 1 साल से Origin OS यूज़ कर रहा हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। इसकी जो एनिमेशंस हैं वो मुझे अच्छी लगी हैं। अगेन स्ट्रक नहीं होता फ़ोन। इन रैम मेमोरी भी दोनों फ़ोन्स की खैर इतनी बुरी नहीं है, बट अगर आप गेमिंग में करोगे ना दोनों को कंपेयर, मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है Xiaomi की। एक तो Xiaomi का 3D आइस लूप हमें लिक्विड कूलिंग में मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं करता, ऑल्दो हीट दोनों ही फ़ोन से जनरेट करते हैं। हम आगे स्पीड टेस्ट को देखते हैं। 120 FPS की दोनों में सपोर्ट है। गेमिंग अच्छी दोनों हैंडल कर लेते हैं, बल्कि तगड़ी हैंडल कर लेते हैं अगर अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आज के टाइम में रैम और स्टोरेज के हिसाब से देखते हैं। पर अगेन 12GB 512GB का एडवांटेज जो है ना वो हमारे Xiaomi को जाता है। बेंचमार्क स्कोर्स को अगर आप कंपेयर करोगे, हमने Antutu बेंचमार्क स्कोर जो एप्लीकेशन रन की है, यहाँ हमें डिफरेंस ये मिला है कि Xiaomi का जो फ़ोन है वो थोड़ा डिले रहा है एज़ कम्पेयर टू वीवो। वीवो कंप्लीट करता है 15 मिनट 17 सेकंड में, जहाँ पर 1 मिनट ऑलमोस्ट 16 मिनट और 43 सेकंड में Xiaomi ने रन किए हैं। वीवो के अंदर बेंचमार्क स्कोर्स 28,81,000 से ऊपर करता है, जहाँ पर Xiaomi का जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो 2 मिलियन से ऊपर के हिट करता है। रेंडरिंग दोनों की अच्छी है, जैसे कि अगर आप कैपकट पे कोई वीडियो वगैरह रेंडर करना चाहते हो, दोनों फोन्स ठीक नज़र आते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। अ लिटिल बिट डिफरेंस 4K 60 FPS वाली फाइल जो है ना हम लोगों ने रेंडर की थी, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। बट जो CPU थ्रोटल टेस्ट है, इससे पहले मैंने Vivo X300 FE को एक और भी कंपैरिजन में बताया था कि जो CPU है वो इसका ब्लीड करता है। लाइक 72% मैक्सिमम स्कोर ऑफर किया है, जहाँ पर Xiaomi के CPU ने 85% मैक्सिमम स्कोर ऑफर किया है। बट एक चीज़ हमने ये नोटिस की है कि हम दोनों फ़ोन्स को 100% करके रात को रखा हम लोगों ने। जब हम सुबह उठे हैं तो Vivo 100% पे था, लेकिन Xiaomi का पड़े जो बैटरी ड्रेन होता है ना, वो उसको आइडियल बैटरी ड्रेन बोलते हैं, वो 6% का इसने किया है। तो ये जो टेस्ट हमने स्टार्ट किया था, Xiaomi 94% पे था, Vivo जो था वो ऑलमोस्ट आपको 100% देखने को मिल रहा होगा। ऐप लोडिंग टाइम की बात करते हैं, दोनों की इन रैम मेमोरी अच्छी है, थोड़ा Vivo बेटर होगा। और उसके अलावा हमारा जो Xiaomi है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कुछ एप्लीकेशन रैम में रह जाती हैं। टेम्परेचर दोनों फ़ोन्स ने इंडोर में गेन किया है, जो AC वाला रूम होता है। 41 डिग्री टेम्परेचर जो है ना वो इस स्पीड टेस्ट के अंदर जो Vivo है X300 FE उसने गेन किया है। Xiaomi ने जो है ना वो अराउंड 44 डिग्री गेन किया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा Vivo जो है ना इंडोर में ठंडा रहा है, आउटडोर में मैं आगे चल के बात करता हूँ। अगेन यहाँ पर बैटरी ड्रेन की बात करते हैं तो Xiaomi ने 20% बैटरी ड्रेन किया स्पीड टेस्ट में, 16% Vivo ने किया। दैट मीन कि Vivo की थोड़ी सी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हमें बेटर देखने को मिली। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस दोनों की ग्रेट है, बट टेम्परेचर दोनों ही गेन करते हैं। और आउटडोर में Vivo का फ़ोन कैमरा रिकॉर्डिंग के टाइम ज़्यादा लैग करता है हीट होके, खासकर 4K 60 FPS हो या 120 FPS हो या 8K 30 FPS हो। और टेम्परेचर दोनों ने ऑलमोस्ट बाहर ज़्यादा गेन किया है। अगेन वो 1 डिग्री सेल्सियस Xiaomi के अंदर ज़्यादा रहा है, लेकिन Xiaomi प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है, जहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बिल्ड क्वालिटी से Vivo जल्दी ही गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है, ये हमने नोटिस किया है। तो बाय द वे परफॉर्मेंस के हिसाब से 8 Gen 5 अगर आपकी जो है प्रायोरिटी, तो आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अनडाउटली 8 Gen 5 मुझे लगता है कि एक बहुत तगड़ा हार्डवेयर है, लेकिन यहाँ 12GB 256GB का वेरिएंट है। 512GB होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। इन दोनों फ़ोन्स को हम दे देते हैं 9 आउट ऑफ 10। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कैमरा के लिए फ़ोन लेते हो, तो फ्रंट कैमरा पे नज़र डालोगे ना तो 50 मेगापिक्सल हमारा Vivo ऑफर करता है, 32 मेगापिक्सल Xiaomi ऑफर करता है। Vivo का एडवांटेज ये है कि 4K 60 FPS पे फ्रंट कैमरा पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सो Xiaomi जो है ना वो 4K 30 FPS मैक्सिमम फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है, जहाँ पर Vivo 4K 60 FPS पे आ सकता है। और अगेन Vivo के अंदर वॉइस फोकस का ऑप्शन है, जो मैं अभी ऑन किया है, तो ये वोकल इन्हेंसमेंट के नाम से मिलता है। तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा। दूसरा, Vivo में जूम कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा चल के देखते हैं स्टेबलाइजेशन किसमें बेटर है। तो ये 4K 60 FPS और 30 FPS में आइडिया हो जाएगा। तो बैक साइड पे ये चलेगा, बैक साइड पे लाइट आ रही है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर कि दोनों फ़ोन में से कौन सा बेटर है। अगेन थोड़ा रोटेट करके देखते हैं। आप स्किन टोन का भी आप आइडिया ले सकते हो, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे इस टाइम जो स्क्रीन में Xiaomi थोड़ा सेचुरेटेड नज़र आ रहा है, Vivo थोड़ा कूल वाइब प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब लाइट मेरे सामने आ गई है, तो लाइट को इनटेक करके देखते हैं, यहाँ पर रुक के देखते हैं कि कौन से ठीक है कौन से नहीं। स्किन टोन, अगेन ऑटो फोकस वाली टेक्नोलॉजी भी हमें नज़र आ जाएगी। जैसा कि मैं हटूँगा और फिर सामने आता हूँ, तो फ्रंट कैमरा में जो ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है कि फोकस कौन सा फ़ौरन कर पाता है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन मेहनत होती है, लाइक देते हो तो मज़ा आ जाता है। दोनों ही फ़ोन्स की स्टेबलाइजेशन अच्छी है। स्किन टोन का ये डिफरेंस है कि Vivo थोड़े सैचुरेटेड कलर ऑफर करता है, थोड़ा क्लोज टू नेचुरल या हल्के फुल्के फीके कलर आपको जो है ना
वो Xiaomi 17T में देखने को मिलेंगे। अगेन मुझे ये शिकायत रहती है टी वेरिएंट्स के अंदर कि कैमरा, फ्रंट कैमरा और ज़्यादा बेटर हो सकता था, या जो फ़िल्टर लगता है ना ऑटोमेटिकली, ये नहीं लगना चाहिए, स्किन को ज़रा नेचुरल रखना चाहिए, वो चीज़ मुझे देखने को मिली है। जैसे कि अगर आप शर्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा सैचुरेटेड वीवो के फ़ोन में मिलेगी, थोड़ी सी फीकी कलर आपको जो है ना वो Xiaomi के फ़ोन में 17T में देखने को मिलेंगे। बुके वीडियोज़ दोनों फ़ोन फ्रंट साइड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर बुके वीडियोज़ के अंदर जो कलर है वो कलर प्रोडक्शन दोनों की थोड़ी डिफरेंट साइंस के साथ आती है। सेम वही सिमिलर एक्सपीरियंस है जैसा कि सैचुरेशन ज़्यादा होगी वीवो के अंदर, बट ऑल ओवर वीवो रेडी टू अपलोड वाली जो है वीडियोज़ आपको ऑफर कर देगा। बट Xiaomi के अंदर आपको थोड़ा सा कलर ग्रेड करना पड़ता है, लेकिन फोटोज़ के अंदर Xiaomi थोड़ा हमें बेटर लगा। एज डिटेक्शन दोनों फोन अच्छा कैप्चर कर लेते हैं। वीवो के अंदर डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती हैं, ये वीडियोज़ में मिलती हैं और आपको फोटोज़ में मिलती हैं। तो फ्रंट कैमरा के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर फोटोज़ आपने कैप्चर करनी है तो आप डेफिनेटली वीवो ले सकते हो, लेकिन अगर आपने वीडियो ज़्यादा बनानी है तो आप Xiaomi की तरफ भी जा सकते हो। Xiaomi का फ्रंट कैमरा वीडियोज़ के अंदर अ बिट बेटर, लाइक कुछ डिटेल हमें अच्छी ऑफर करता रहा है, बट आई विल नेवर से कि भाई टॉप नॉच होगा, बट हाँ अच्छे देखने को मिले हैं दोनों के ही कैमराज। तो फ्रंट कैमरा में दोनों को 8 नंबर हम देंगे मैक्सिमम, लेकिन वीवो को ये एडवांटेज है कि 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये एक एडवांटेज वीवो को देना पड़ेगा, तो 0.5 बढ़ा देते हैं। बट अगर रियर कैमरा की बात करेंगे, दोनों फोन मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल सोनी का लेके आते हैं। एक में आपको लाइट 800 वाला सेंसर मिलता है और एक में आपको IMX 921 वाला वीवो X300 FE में जो है सेंसर मिलता है। टेलीफोटो लेंस दोनों में 50 मेगापिक्सल है, लेकिन जो Xiaomi का फोन है ये पेरिस्कोपिक लेंस लेके आता है, तो वो आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। जो वीवो है ये 3x ऑप्टिकल जूम ऑफर करता है। वीवो में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है, Xiaomi के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है। Xiaomi को एडवांटेज ये कि ये वाइड एंगल से 4K 30 FPS की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है और बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। आई थिंक Xiaomi की 15T सीरीज और 17T सीरीज, ये Xiaomi के जो फ्लैगशिप फोन आए हैं, यही ऐसे फोन है इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो कि वाइड एंगल से भी बुके वीडियो ऑफर करते हैं। बाकी जो मेन सेंसर है वो तो बुके मिल जाता है। दोनों फोन अच्छे हैं। टेलीफोटो लेंस की अगर शिफ्टिंग की बात करते हैं ना, देखो 4K 30 FPS अगर आप वीडियो बनाते हो, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन ठीक है, इस पे आपको लेंस शिफ्ट मिलेगा जैसे आप जूम करते हो। वीवो 3x पे करेगा, Xiaomi 5x पे करेगा, और 5x की डिटेल थोड़ी बेटर होगी अगर आप कंपेयर करते हो साइड बाय साइड, स्किन टोन अच्छी है। ऐसे ही 7x से 10x तक भी Xiaomi डिटेल को मेंटेन रखता है कंपैरेटिवली वीवो। लेकिन अगर आप 4K 120 FPS या 4K 60 FPS पे बनाओगे ना, तो अगर आप 1x से टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट करोगे तो उतना लेंस शिफ्ट नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली 3x और 5x से शुरू करोगे तब आपको दोनों टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट होते हुए मिलेंगे। तो टेलीफोटो लेंस की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो मुझे Xiaomi सम सिनेरियोज बेटर लगा है एज कंपेयर टू वीवो, क्योंकि वीवो 3x तक ऑप्टिकल जूम करता है और कहीं कहीं ज़्यादा डार्क भी कर देता है। खैर वीवो को ये एडवांटेज है कि मेन सेंसर 4K 60 FPS, 120 FPS और 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि Xiaomi के अंदर लिमिटेशन ये है कि 4K 60 FPS मैक्सिमम मिलेगी। स्टेबलाइजेशन इज गुड। बुके वीडियो के अंदर मुझे वीवो ज़्यादा बेटर लगा है। अगर आप टेलीफोटो लेंस से बनाते हो वीडियो तो आपको Xiaomi ज़्यादा बेटर मिलेगा। Xiaomi को ये एडवांटेज है कि बुके वीडियो में भी ये जूम ऑफर कर देता है। वाइड एंगल से लेके आपको 5x, 7x, 10x इधर तक आपको जूम आराम से देखने को मिल जाता है Xiaomi फ़ोन के अंदर, जो कि बुके वीडियो 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। वीवो 24 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकता है, ये एक एडवांटेज है। लेकिन वीवो के अंदर आप मैक्सिमम 3x जूम कर सकते हो या 1x, और रिकॉर्डिंग के दौरान जूम नहीं कर सकते हो बुके में। ये एक डिसएडवांटेज वीवो को होगा। ओवरऑल अगर मैं वीडियोज़ के हिसाब से चूज़ करता हूँ तो कलर प्रोफाइल वीवो का ज़्यादा बेटर है, बट अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ जो जूम वाली बुके में है तो वो Xiaomi की है। लेकिन ज़्यादा फ्रेम रेट या ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग या हायर रेजोल्यूशन पर भी अगर आप करना चाहते हो तो वो आपको वीवो में देखने को मिलती है। तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से वीवो ज़्यादा बेटर होगा Xiaomi 17T से, लेकिन वाइड एंगल में 17T ज़्यादा बेटर होगा वीवो के X300 FE में, क्योंकि 8 मेगापिक्सल और 1080p 30 FPS से आपको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। स्लो मोशन वीवो का एडवांटेज है कि 4K 120 FPS पे ले सकता है, जिसमें ज़्यादा डिटेल होगी, फ्रेम्स भी ज़्यादा स्मूथ हैं। और Xiaomi 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड, 960 फ्रेम पर सेकंड और 120 फ्रेम पर सेकंड पे ले सकता है, तो डिटेल में थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर फोटोज़ को कंपेयर करते हैं, अगेन बहुत सारे सिनेरियोज़ पर ये फ़ोटोज़ ली गई हैं। फ़ोटोज़ के अंदर ज़्यादातर सिनेरियोज़ के अंदर वीवो थोड़ा बेटर रहा है। अगेंस्ट द लाइट जब कैप्चर करते हैं तो Xiaomi स्किन टोन को चेंज कर देता है। नॉर्मल फोटोज़ के अंदर भी ऐसा था, क्लोजअप शॉट्स के अंदर थोड़ी डिटेल Xiaomi की बेहतर होती है। दोनों में मैक्रो मोड भी आता है, तो ये टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट हो जाते हैं, उससे भी फोटोज़ आप अच्छी ले सकते हो। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट की बात करोगे तो ज़्यादा फोकल लेंथ हमें वीवो के फ़ोन में मिलती है, 100 mm की भी मिल जाती है। उसके बाद अगेन पोर्ट्रेट ज़्यादा आई प्लेजिंग होंगे हमारे वीवो के, थोड़ा आर्टिफिशियल ज़रूर करता है बट रेडी टू अपलोड वाली करता है। एज डिटेक्शन अच्छा है। दूसरा आपको जाइस के जो डिफरेंट जो है फिल्टर मिलते हैं, जैसे कि बायोटार है, सोनार है, वो आपको वीवो के फ़ोन में मिलते हैं। और ट्यून्ड वाइज जाइस ज़्यादा बेटर होगा कलर प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन लाइका की जो इंटीग्रेशन हमें 17T में मिलती है ना, इसमें हमें थोड़े से ये प्रॉब्लम नज़र आए हैं, थोड़ी सी विंटेज लुक ऑफर करता है। आपको
विविड फिल्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादातर ओवर एक्सपोज कर देता है चीज़ों को। डेप्थ सेपरेशन दोनों की अच्छी है। टेलीफोटो लेंस की परफॉर्मेंस Xiaomi 17T की हमें सम सिनेरियो बेटर लगी है। इंडोर लाइट्स के अंदर भी यही सिनेरियो रहा है। तो ऑल ओवर अगर कैमरा के हिसाब से देखते हो तो X300 FE बिट बेटर देन Xiaomi 17T। तो उस हिसाब से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वीवो के फ़ोन से थोड़ा बेटर है, बट कीप इट इन योर माइंड, वीवो को अगर आप 4K 120 FPS 60 FPS पर आउटडोर में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेके जाओगे, बहुत सारे सिनेरियोज में लैग प्रोवाइड करता है आफ्टर गेटिंग टेम्परेचर। तो हीट जब होता है ये फ़ोन फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा करता है कंपैरेटिवली। Xiaomi ने एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर टाई कर देता हूँ। वैसे मैं टेम्परेचर के बाद मुझे वीवो ने काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो शेकी इमेज प्रोवाइड की है। ओवरऑल जो है ना दोनों फ़ोन्स कैमरा में मुझे लगता है कि अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छा होगा वीवो X300 FE। बैटरी को अगर आप कंपेयर करोगे ना, दोनों की 6500 mAh है। फास्ट चार्जिंग 67 वाट की Xiaomi के अंदर आती है, जहाँ पर आपको 90 वाट की फास्ट चार्जिंग वीवो में मिलेगी। वीवो X300 FE में एडवांटेज ये कि ये वायरलेस चार्जिंग भी 40 वाट की सपोर्ट करता है, बट वहीं पर Xiaomi को एडवांटेज ये है कि ये रिवर्स वाइड चार्जिंग 22.5 वाट की करता है। वायरलेस चार्जिंग कोई देखने को नहीं मिलती। बैटरी टाइमिंग ऑल ओवर हमें वीवो X300 FE का ज़्यादा बेटर मिला है, जैसे कि हमने स्पीड टेस्ट में बताया कि हमें 4-5% 7% का जो है ना डिफरेंस मिला है। ऑल ओवर दोनों 1 डे आराम से बैटरी टाइमिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हो तो दोनों फ़ोन्स की बैटरियाँ एक अच्छा नंबर लेके आती हैं। वायरलेस चार्जिंग के एडवांटेज और बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन के एडवांटेज के साथ X300 FE को ये एडवांटेज जाता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, दोनों के अंदर आपको 18 से 16 5G बैंड मिल जाते हैं इजीली। 4G प्लस की सपोर्ट है, eSIM की सपोर्ट दोनों फ़ोन्स लेके आते हैं, NFC की सपोर्ट भी है, आपको IR ब्लास्टर की भी सपोर्ट दोनों में मिल जाती है। Xiaomi के अंदर ऑफलाइन कम्युनिकेशन मिलता है, उससे भी आप कर सकते हो, और वीवो के अंदर आपको वन टैप एप्पल के साथ कोई डाटा कन्वर्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर AI फीचर्स को कंपेयर करते हो ना, तो Xiaomi के अंदर आपको AI फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, बट ये अगर कितने रियल लाइफ में इंपैक्ट करते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्क्रीन पर आपको AI फीचर्स मिल रहे होंगे तो Xiaomi जो है ना वो AI फीचर्स ज़्यादा ऑफर कर देता है। तो ओवरऑल दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन दीज फोन। 30,000 रुपये एक बड़ी अमाउंट हो जाती है। अगर 12 GB 512 GB X300 FE होता तो 100 वैल्यू फॉर मनी बन सकता था एज कम्पेयर टू Xiaomi 17T। लेकिन डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर, कैमरा, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के हिसाब से और बैटरी के हिसाब से। आज का विनर ऑब्वियसली X300 FE है, बट 30,000 बहुत मैटर करता है उन लोगों के लिए जिनका बजट पहले ही टाइट होता है। तो ऐसा नहीं कि Xiaomi 17T इज बैड चॉइस अगर आप बॉक्स पैक कोई फ़ोन लेना चाहते हो। बाय द वे इन दोनों फ़ोन्स को किसी और फ़ोन से भी कंपेयर करना चाहते हो तो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, और आपकी क्या चॉइस रहेगी इन दोनों फ़ोन से ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की इस डिटेल वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।